स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम पुष्कर धामी ने किया पैकेज का ऐलान। सीएम ने 200 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है। कोरोना प्रभावित व्यापारियों के लिए राहत पैकेज। पर्यटन से जुड़े व्यापारियों को मिली बड़ी सौगात। एसीएस मुख्यमंत्री आनंद वर्धन ने दी बड़ी जानकारी। होटल मोटेल वाटर स्पोर्ट्स व्यापारियों को मिलेगी राहत। टैक्सी ऑपरेटर्स भी पैकेज से होंगे लाभान्वित। तो ये एक अच्छी खबर है। बड़ी खबर देहरादून से निकलकर सामने आ रही है। सीएम पुष्कर धामी ने पैकेज का ऐलान किया है। सीएम ने 200 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है। कोरोना प्रभावित व्यापारियों के लिए राहत पैकेज की बात कही गई है। सुदीप जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है कम से कम उत्तराखंड के व्यापारियों के लिए। जी देखिए, ये एक बहुत बड़ा फैसला मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम ने मिलकर लिया है। और सूत्र बताते हैं कि इस पर बीते एक हफ्ते से डिस्कशन चल रहा था। इसकी पहले पूरी एक्सरसाइज की गई। पैसे का तो कोई संकट नहीं हो रहा, इसकी व्यवस्था की गई और सारी चीजों को स्पष्ट रूप में लाते हुए कोई पूरी घोषणा न रह जाए, इस पर काम किया गया। करीब 1,60,000 लोगों को राज्य के मोटे तौर पर यह फायदा मिलने जा रहा है। 200 करोड़ रुपए की सरकार ने एक आर्थिक मदद दी है। ये बड़ा अमाउंट है सरकार के लिए, वो भी तब जबकि सरकार के पास इस समय सीमित संसाधन है। सरकार ने होटल इंडस्ट्री, ट्रेवल इंडस्ट्री, टैक्सी, मैक्सी सभी को कोशिश की है कि वो कुछ छूट दे सके, राहत दे सके। देखिए, उत्तराखंड में पर्यटन ही एक रीढ़ है और कोविड चाहे फर्स्ट वेव हो चाहे सेकेंड वेव हो, दोनों वेव उस वक्त आई जब उत्तराखंड में पर्यटन पीक पर होता है। लिहाजा सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। दूसरा, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने फोन पर यह भी बताया है कि जो लाइसेंस फीस होती है, चाहे हम किसी चीज बिल्कुल सुदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और बढ़ते आगे बात करेंगे देवस्थानम बोर्ड की। और देवस्थानम बोर्ड को लेकर यहां पर एक ऐलान किया गया है। बड़ी बात कही गई है, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड से जुड़ी हुई सीएम धामी ने तीर्थ पुरोहितों को एक भरोसा दिलाया है। सीएम धामी ने तीर्थ पुरोहितों से कहा है कि उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर पुनर्विचार किया जाएगा। तीर्थ पुरोहितों ने सीएम पुष्कर धामी से मुलाकात की है और देवस्थानम बोर्ड को तत्काल भंग करने की मांग की गई है। तो फिर से पुनर्विचार होगा देवस्थानम बोर्ड पर। सीएम धामी ने तीर्थ पुरोहितों को भरोसा दिलाया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है इस वक्त की। देवस्थानम बोर्ड पर फिर से होगा पुनर्विचार। सीएम धामी ने तीर्थ पुरोहितों को दिलाया भरोसा। उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर पुनर्विचार होगा, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। तीर्थ पुरोहितों ने सीएम पुष्कर धामी से मुलाकात की है। देवस्थानम बोर्ड को तत्काल भंग करने की मांग की गई है। उसके बारे में मैंने बोल दिया कि एक उच्च स्तरीय समिति का हम गठन कर रहे हैं और जल्दी ही जो है वो समिति सभी से बात करेगी और सबसे बात करने के बाद उस पर जो है ठीक होगी, उसमें सुधार करेंगे। वो समिति सभी से बात करेगी और सबसे बात करने के बाद उस पर जो है ठीक होगी, उसमें सुधार करेंगे। उसके बारे में मैंने बोल दिया कि एक उच्च स्तरीय आपदा पीड़ितों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने मांडो और कंकराड़ी गांव का स्थलीय निरीक्षण किया और आपदा में परिजनों को खो चुके परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया है। मुख्यमंत्री ने आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही गांव का भू वैज्ञानिक से सर्वे कराकर विस्थापन पर भी जल्द निर्णय लेने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने आपदा पीड़ितों को आपदा राहत की मद से 4 लाख रुपए के अतिरिक्त 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से दिए जाने की भी घोषणा की है। उनको लग रहा है कि कहीं सरकार इस पर कोई अपना अधिकार तो नहीं करना चाहती, जबकि सरकार का ये उद्देश्य नहीं है। सरकार का उद्देश्य है कि जो भी हमारे मंदिर हैं या धाम हैं उनकी व्यवस्था बनाने का, यानी कि उनके अंदर अच्छी बिजली की व्यवस्था हो, अच्छी पानी की व्यवस्था हो, अच्छे आवास की व्यवस्था हो, साफ सफाई हो और एक व्यवस्थित तरीके से चले। तो उसको लेकर चारधाम यात्रा उत्तराखंड राज्य के लिए आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है एवं उससे राज्य के सभी वर्गों का हित व विकास जुड़ा है। मेरा भी मानना है कि इस आर्थिक गतिविधि को नए आयाम देते हुए स्थानीय व्यवसायियों एवं हकूकधारियों के हकों के प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने देने से कोई नई व्यवस्था को खरा उतरना होगा।
अतः सर्व हितधारकों से सभी से हमने विचार विमर्श किया है कि उपरांत हमारी सरकार सकारात्मक परिवर्तन संशोधन के पक्ष में है। अतः इस अधिनियम से हुई व्यवस्था परिवर्तन से हितधारकों पर हुए परिणामों का आकलन करने और व्यवस्था विचलन के विधिक परिणामों के आकलन हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। और उत्तराखंड पुलिस जवानों के ग्रेड पे को 4600 करने के मामले में सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बयान जारी किया और कहा कि पुलिस कर्मियों के हित निर्णय लिया जा रहा है। साथ ही इस मामले को लेकर सरकार गंभीर भी है। उन्होंने ये उम्मीद भी की है कि पुलिस बल एक अनुशासित बल है, कोई भी है ऐसा कृत्य ना हो जो हमारे जवानों की मेहनत और निष्ठा को सवालों के घेरे में लाए। मैं अपने पुलिस के साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि सरकार आपके प्रकरण को लेकर पूरी तरह से संवेदनशील है और गंभीर है। यही कारण है कि जैसे कैबिनेट के समय जब ये प्रकरण आया तो संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार ने तत्काल मेरी अध्यक्षता में एक सब कमेटी कैबिनेट की बनाई, जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या जी और धन सिंह जी को भी उसमें रखा गया और उसकी एक बैठक हम लोगों ने की भी थी। और ये निश्चित रूप से मान लीजिए कि सरकार हमारे पुलिस के नौजवान साथियों के हितों की रक्षा के लिए संकल्पित है। और अब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल पूरे उत्तराखंड में युवा संवाद करेंगे। कर्नल कोठियाल अच्छे सुझावों को मैनिफेस्टो में शामिल करने के साथ ही वो युवाओं को यूथ एम्बेसडर भी बनाएंगे। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में 15 जगह कर्नल कोठियाल यूथ संवाद करेंगे और इस संवाद की शुरुआत 23 जुलाई काशीपुर से होगी और देहरादून में 6 अगस्त को यूथ संवाद का समापन होगा। आप प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके युवा संवाद कार्यक्रम की जानकारी दी है। तो गढ़वाल कुमाऊं में 15 जगह कर्नल कोठियाल का संवाद होगा। ये यूथ संवाद है, युवाओं को जोड़ने की यहां पर कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। 23 जुलाई काशीपुर से इस यूथ संवाद की शुरुआत होगी, यानी कि युवाओं से जुड़ने की शुरुआत 23 जुलाई को होगी और जगह रखा गया है काशीपुर को। आम आदमी पार्टी का यूथ संवाद 6 अगस्त को देहरादून में समाप्त होगा यूथ संवाद। तो ये डिटेल्स हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का यूथ संवाद क्या होने वाला है। तो 23 जुलाई को काशीपुर, 24 जुलाई को सितारगंज और 25 जुलाई को हल्द्वानी में यूथ संवाद रखा गया है। कल दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी रुड़की पहुंच रहे हैं, जहां पर वो जीवनदीप आश्रम में जो सतचंडी यज्ञ चल रहा है उसमें सहभागिता करेंगे और मां भगवती का आशीर्वाद लेंगे। उन्होंने ये जानकारी ट्वीट पर भी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मन में एक प्रश्न है जिसको कल वो उत्तराखंड की जनता के साथ साझा करेंगे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी और हम सबको उसका इंतजार रहेगा। और दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया कल रुड़की पहुंच रहे हैं। वो जीवनदीप आश्रम में चल रहे सतचंडी यज्ञ में शिरकत करेंगे। इस बारे में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके लिखा है कि कल उत्तराखंड आ रहा हूं, रुड़की के जीवनदीप आश्रम में चल रहे श्री सतचंडी महायज्ञ में शामिल होकर मां भगवती की आराधना कर उनका आशीर्वाद लूंगा। मन में एक प्रश्न है उत्तराखंड के सभी भाई बहनों के से कल उस पर चर्चा भी करूंगा। कल मिलते हैं उत्तराखंड में। जय मां भगवती। अब बढ़ते आगे, वन और ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के डोईवाला आगमन पर स्थानीय युवाओं ने भव्य स्वागत किया। स्वागत के बाद वन मंत्री ने माजरी ग्रांज के स्थानीय साई मंदिर में वृक्षारोपण भी किया। साथ ही क्षेत्र के वनग्राम में रहने वाले स्थानीय निवासियों ने वन मंत्री को ज्ञापन सौंपा और राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग की, जिस पर हरक सिंह रावत ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। ये महसूस करा दिया कि किस तरह तराई ऑक्सीजन के लिए थी, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए थी, और ये पेड़ हमको निःशुल्क बिना किसी उसके इतना ऑक्सीजन देते हैं। तो मैं सोचता हूँ ये समाज के लिए और जीवन के लिए बहुत जरूरी।
और नरेंद्रनगर विधानसभा की पट्टीक्विली में भगवान घंटाकर्ण धाम में 3 दिवसीय रुद्राभिषेक यज्ञ का समापन हो गया है। श्रद्धालुओं के साथ मंत्री सुबोध उनियाल ने भी धाम में माथा टेका और मन्नतें मांगी। मंत्री ने श्रद्धालुओं के साथ औषधीय फलदार पौधों का वृक्षारोपण भी किया और साथ ही ये भी कहा कि मंदिर के लिए स्वीकृत 8 किलोमीटर की सड़क निर्माण का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल से कोरोना महामारी को हम सब झेल रहे हैं, इसलिए रुद्राभिषेक यज्ञ के दौरान बरसात में आ रही आपदाओं से निजात पाने की प्रार्थना भी भगवान से की है। घंटाघर मंदिर ट्रस्ट जो है उनके द्वारा इस रुद्राभिषेक का जो आयोजन किया गया, ये पूरे क्षेत्र की, प्रदेश की, देश की समृद्धि और सुख शांति के लिए जो इसका आयोजन किया गया। निश्चित रूप से जिस तरह आज कोविड महामारी में भी तमाम लोगों की अपनी जानें गई हैं और मौसम में भी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं बरसात नहीं भी, और अब जिस तरह बारिश मई के महीने बादल फटे। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।